सीमा रिंद और उनके 4 बच्चे जो पाकिस्तान के शहर कराची के मलिर कैंट थाने की पुलिस को मतलूब हैं। इस वक्त इंडिया में ग्रेटर नोएडा के रुबुपुरा में मुकीम हैं। जुम्मा 7 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश की सिविल कोर्ट ने सीमा गुलाम हैदर और उनके साथी सचिन मीना को रिलीफ देते हुए एड्रेस तब्दील न करने और मुल्क से बाहर न जाने की शर्त पर जमानत दी थी। सीमा की पहली बार सचिन से कब मुलाकात हुई, वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के रुबुपुरा कैसे पहुंची, सीमा ने सचिन के साथ 1.5 माह तक कैसे वक्त गुजारा और सीमा ने ऐसी कौन सी गलती की कि वो सलाखों के पीछे चली गई। ये कहानी नेपाल के सियाहती वीजा से शुरू हुई। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि इंडिया का वीजा न मिलने की वजह से उसने नेपाल का वीजा लिया। वो 10 मार्च को शारजा के रास्ते नेपाल पहुंची थी। यहाँ सचिन मीना उनसे मिलने आए थे। दोनों ने काठमांडू के न्यू बस पार्क इलाके में वाक़े न्यू नाइक होटल में कमरा लिया और 7 दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। ठीक 2 माह बाद सीमा हैदर दोबारा सियाहती वीजा लेकर नेपाल पहुँच गई। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन इंडिया में थे। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने कहा कि मैं अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा एक वैन में आई थी। सीमा हैदर दौरे के दौरान सचिन से मुसलसल राबते में थी। एफआईआर के मुताबिक 13 जुलाई की रात सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पलेदा कट के करीब यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहां सचिन मीना उनका इंतजार कर रहे थे। यहां से सचिन, सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा के रुबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ला ले गए। यहां सचिन ने गजेश नामी शख्स से एक कमरा किराए पर लिया था। इस कमरे का किराया 2500 रुपये माहाना था। गजेश के मुताबिक सचिन हमारे शहर से है। वो 13 मई से 4-5 दिन पहले एक कमरा किराए पर लेने आया था। उसने कहा था कि उसकी कोर्ट मैरिज है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ कमरे में रहेगा। हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया और उसे किराए पर एक कमरा दिया। सीमा और उनके 4 बच्चे सचिन के साथ रुबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में रहने लगे। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने बताया कि 10 जून को सचिन के वालिद नेत्रपाल कमरे में आए और कोर्ट मैरिज के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सचिन पहले ही बुलंदशहर जा चुके हैं और सीमा अपने कागजात लेकर बुलंदशहर की अदालत जाए। पुलिस के मुताबिक उसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर की अदालत पहुंची, जहां सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील ने कहा कि आप पाकिस्तान से हैं, आप सचिन से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद वो सचिन और उनके वालिद रुबुपुरा वापस आ गए। यहीं से इस कहानी में पुलिस की मुदाखलत का आगाज हुआ। वापस आने के बाद सीमा और सचिन डर गए कि अब पुलिस को इस बारे में पता चल जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। 30 जून की रात ही सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर अपना सामान बांधकर रुबुपुरा से चली गई। अगली सुबह यानी 1 जुलाई को सचिन शुभ काम करने के लिए दुकान पर गए, लेकिन कुछ देर बाद ही छुट्टी ले ली। दुकान के मालिक के मुताबिक 1 जुलाई को सचिन सुबह 8 बजे के करीब दुकान पर आए, लेकिन आते ही उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वो चले गए। मालिक मकान के मुताबिक 1 जुलाई को ही पुलिस सीमा और सचिन को तलाश करते हुए किराए के कमरे में भी पहुंची, जहां वो ठहरे हुए थे। एफआईआर के मुताबिक 3 जुलाई की रात तकरीबन 8 बजे मुखबर की इत्तला पर रुबुपुरा पुलिस स्टेशन के सरबराह सुधीर कुमार अपनी टीम के साथ रवाना हुए। पुलिस ने सीमा और 4 बच्चों को सचिन के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ से 4 जुलाई की सुबह 1 बजे हिरासत में लिया। पुलिस ने सचिन मीना, उनके वालिद नेत्रपाल और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 की दफा 14 और ताज़ीरात हिंद की दफा 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश की अदालत ने उन दोनों को उनके वालिद समेत जमानत दे दी, जिसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ। सीमा और सचिन के इंटरव्यूज लिए गए, जिसमें सीमा ने बताया कि वो सचिन से शादी कर चुकी हैं और हिंदू मजहब इख्तियार कर चुकी हैं, जबकि इंटरव्यूज में सीमा को हिंदी बोलते और मुकम्मल हिंदी लहजे में बोलते हुए देखा गया। इंटरव्यूज के बाद सीमा का शोहर भी सामने आ गया, जिसमें उसने तलाक देने की तरदीद कर दी और बच्चों की वापसी का मुतालबा किया। कौंसल रसाई की भी अपील की, जबकि सीमा ने वापस
वापस पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया। तहकीकात के बाद ये बात भी सामने आई कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने सीमा को जासूस कहना शुरू कर दिया, जबकि बहुत से इंडियन सीमा को इंडियन ही कह रहे हैं, क्योंकि सीमा जिस अंदाज से हिंदी जुबान बोल रही है उससे भी सीमा को शक की निगाह से देखा जा रहा है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक जिस घर में सीमा की रिहाइश थी और भारतीय मीडिया और लोगों का वहां पर एक हजूम था, सीमा वो घर छोड़कर जा चुकी है। सीमा हैदर भारतीय सियासतदानों को भी खटकी और बीजेपी रुकन साक्षी महराज का मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीमा 5वीं पास है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में बात करती है। तजुर्बाकार सियासतदान मीडिया में माइक पर हकलाते हैं तो सीमा हैदर हैरानकुन तौर पर बेबाक अंदाज से मीडिया में बातचीत करती है। साक्षी महराज ने कहा कि सीमा हैदर के मामले को संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो जासूस नहीं है।